हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम अपना नया क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होगा और कुछ एडिशनल डाटा दिया है। इसकी हेल्प से हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट, ओपनिंग, क्लोजिंग और वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो लेट्स रीड आवर क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रोहिणी स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 1981 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो दो चीज़ें आपको बनानी है, बाकी सारी चीज़ें आपके वर्किंग नोट्स में जाएगी। तो उसके बाद आपको एक ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। इस साइड आपका सारा इनकम है फॉर द ईयर 31st March 1981। यहाँ पे आपका सारा एक्सपेंडिचर है उस पर्टिकुलर साल से जो रिलेटेड है, और एंड में सरप्लस आ रखा है। ओके, फिर हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ए पार्ट में हमें पहले सारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, और उसके बाद बी से लेके एच तक हमें कुछ एडजस्टमेंट्स बता रखी हैं, कुछ और डाटा। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट का, एक ओपनिंग बैलेंस शीट का। अभी आपको बस ये क्वेश्चन देखना है, पहले पूरा अच्छे से ऑब्ज़र्व करो, देखो आराम से। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, और उसके बाद जब आप जहाँ जहाँ अटकोगे वापस से आप वीडियो ऑन करके देखना कि आपने जहाँ अटके थे उसको हमने कैसे सॉल्व कर रखा है। ठीक है, दैट्स द वे ऑफ लर्निंग। तो अभी हमने एक फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, तो हम अभी अपना पहला एडजस्टमेंट देखते हैं और उसके वर्किंग नोट से हम चालू करते हैं अपना काम करना। पहला एडजस्टमेंट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स का। तो फिक्स्ड एसेट का अमाउंट ओपनिंग दे रखा है 2,50,000, क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इट मीन्स कि हमें क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स हमें कहीं नहीं दे रखे। फिर बी पार्ट में हमें कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बता रखा है। सम ऑफ द फिक्स्ड एसेट वर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2011। ये 1980 कर लो इसको आप। वर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 1980 एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट 5% पर एनम। ओके, तो कुछ हमने मिड ऑफ द ईयर में एसेट्स परचेज़ किए थे, और जो हमारा डेप्रिसिएशन रेट है 5%, लेकिन हमने क्या अमाउंट की परचेज़ की थी वो अमाउंट हमें दे नहीं रखा, तो वो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसके अलावा फिक्स्ड एसेट हमें कहीं नहीं दे रखा। तो हम ये देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में हमें फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड खाली डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज़ ओनली द एक्सपेंस जो इस अकाउंट में आ सकता है। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंडिचर में ये रहा 15,000। हम ये भी देख लेते हैं, और कोई हमें एसेट बता रखा है? और कोई एसेट नहीं है, खाली एक ही है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो हमारा टोटल जो साल का डेप्रिसिएशन है 15,000। तो अब हमें डेप्रिसिएशन का रेट बता रखा है, हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता रखा है, और इसके बेसिस पे हम ये निकाल लेंगे कि हमारा जो हमने एसेट परचेज़ किए हैं वो कितने वैल्यू के किए हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स में हम चालू करते हैं काम। तो पहले हमें निकालना है फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके चालू करेंगे काम। डेप्रिसिएशन हमको 15,000 बता रखा है। ओके, तो अब हम इस डेप्रिसिएशन में से जो हमारा साल के ओपनिंग का बैलेंस था फिक्स्ड एसेट का, उस पर कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए था वो लेस कर लेते हैं। तो जो बैलेंस आएगा वो हमारा वो अमाउंट होगा जो न्यूली परचेज्ड एसेट का डेप्रिसिएशन है। ओके, तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हो गया हमारा 2,50,000 इंटू 5%, 12,500। ओके, तो जो बैलेंस है हमारा वो क्या है? ये डेप्रिसिएशन ऑन न्यूली परचेज्ड एसेट। फाइन, तो अब हम अपना जो नए एसेट की कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। नया एसेट हमने कब परचेज़ किया था? 1 अक्टूबर 1980। ठीक है, न्यू एसेट वॉज
purchased on 1st October 1980, so depreciation will be charged for 6 months. ठीक है, therefore जो आपका कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट पे हम पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इंटू 5% इंटू 6 महीने के लिए वो डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 2500। तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू 2500 इंटू फिर 5%, 100/5 इंटू 12/6। ओके, 5 5 ज़ा 6 2 ज़ा, ओके, 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, तो ये हमारा है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हमारे पास मिल गया। अब इसकी हेल्प से हम अपना हमने एसेट की हमारी क्या वैल्यू थी, क्लोजिंग वैल्यू, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये सिली हो और वो सोच रहे हो कि इसके लिए हमें वर्किंग नोट्स इतने बनाने की क्या ज़रूरत है, बट मैं उन्हीं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि वर्किंग नोट्स के ही पैसे मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। ओके, जो आप डायरेक्ट हवा में लिख के आ जाते हो उसके इतने मार्क्स नहीं होते जितने वर्किंग नोट्स के होते हैं। चाहे सिली से सिली चीज़ हो, आपको वर्किंग नोट्स में उसको शो करना है। तो हम फिक्स्ड एसेट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट 2,50,000 प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज़। ओके, लेस डेप्रिसिएशन 15,000। तो अब हमारा बैलेंस क्या आया, 3,35,000। ओके, अब हम अपनी बैलेंस शीट में ये सारे अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या डालेंगे। उसमें हमने जो ये एसेट परचेज़ किया 1 लाख रुपीज़ का, ये अमाउंट डालेंगे। तो हमने पेमेंट किया फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट। ओके, अब हम अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या डालेंगे, क्लोजिंग वैल्यू फिक्स्ड एसेट की। ये कितना था, 3,35,000। और ओपनिंग में हम ओपनिंग वैल्यू डालेंगे 2,50,000। फाइन, हमारा ये डेप्रिसिएशन हो गया। जो जो फिगर्स हमारी होती जाएगी हम उन पर टिक करते जाएंगे। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट है हमारा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस हमें कितना दे रखा है, 9,000, और अमाउंट यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस हमें कुछ नहीं दे रखा। तो इसका मतलब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारा एंड में ही कैलकुलेट होगा। और देख लेते हैं बैंक बैलेंस से रिलेटेड कुछ हमें एडजस्टमेंट दे रखी है। तो बस, तो हम इसको अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देते हैं। बैंक बैलेंस 9,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी हमारे पास फिगर नहीं है, इसलिए हम बस लिख के छोड़ देते हैं बैंक बैलेंस। जब फिगर आएगा तब लिख देंगे। और जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें हम अपना ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। ओके, क्लोजिंग जब हम क्वेश्चन पूरा करेंगे तब लिख देंगे। ये हो गया, ये रह गया। ओके, अब हमारा है नेक्स्ट स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। तो अब हमारा सारी नज़र हमारी स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर रहेगी। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्रेडिटर्स हो, कुछ एडजस्टमेंट हो, कुछ इनकम एक्सपेंडिचर में हो, तो सब जगह हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। ये आया क्रेडिटर्स फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके,
ड्यूरिंग द ईयर क्लब परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल वर्थ ₹1,00,000 आउट ऑफ विच 75% वॉज क्रेडिट परचेज। ओके, उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल और कहीं नहीं आ रहा। स्पोर्ट्स मटेरियल यूटिलाइज्ड 65,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000। तो अब हमको इतने फिगर्स को यूज़ करना है और अपना डाटा निकालना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। तो ठीक है, तो कोई भी काम हम बिना वर्किंग नोट्स के तो करते नहीं, आपको पता ही है। तो अपने वर्किंग नोट्स हम बनाते हैं। तो अगर हम इसमें थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमें क्या निकालना है, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट निकालना है। तो हमको ये निकालना है कि हमने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़ करने के लिए, और कुछ हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल अपना प्रॉफिट में सेल किया है। तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कितने में सेल किया होगा उसका हमें रिसिप्ट साइड पे डालना होगा। फिर यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है कि कुछ हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कैश में भी परचेज़ किया है। 75% हमारा क्रेडिट परचेज है, 25% कैश परचेज है। तो वो कैश परचेज़ को हम यहाँ पेमेंट में दिखाएंगे। तो हमें यहाँ 3 फिगर चाहिए, ठीक है। एक तो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया, एक कैश पेमेंट कितना किया, और एक जब हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा तो कितने में बेचा। बैलेंस शीट में हमको क्या चाहिए, हमें स्टॉक की वैल्यू चाहिए, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक क्या है और स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर कितने हैं, है सिंपल। तो अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में पहले क्रेडिटर्स को हमने कितना पेमेंट दिया वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए बना लेते हैं हम क्रेडिटर्स का अकाउंट। सब कुछ बहुत लॉजिकली चलना है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता है, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग है 3600, क्लोजिंग है 4500। ठीक है। उसके बाद अब हम अगर कभी क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं क्रेडिटर्स टू कैश। कैश मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो यहाँ पे आ गया आपका टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, कितना हमने दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, अच्छी चीज़ हमें कैलकुलेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हमको पता होगा। अभी हमने परचेज़ किया है स्पोर्ट्स मटेरियल 1 लाख का, 1 लाख में 75% क्रेडिट परचेज़ है, इसका मतलब 75% हमारा 75,000 परचेज़ में जाएगा। अब हम इसमें अपना इसको बैलेंस कर लेते हैं। $78,600 माइनस 4,500, 74,100 हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा। ओके, अब हम इसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि हमने जो स्पोर्ट्स मटेरियल को 6,000 के प्रॉफिट पे बेचा है वो कैसे बेचा। जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 6,000, तो ये क्या वैल्यू है इसकी, एक्चुअल रिसिप्ट्स कितनी है, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस ऑफ मटेरियल सोल्ड। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि हमारी कंजम्पशन कितनी हुई है पूरे मटेरियल की। वो निकलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंजम्पशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक था 45,000, ओपनिंग स्टॉक 45,000, क्लोजिंग स्टॉक 35,000, और जो हमारी परचेज है वो टोटल 1 लाख की। तो 1 लाख की परचेज माइनस 35,000, तो ये इक्वल हुआ आपका इक्वल टू 1,10,000। फाइन। तो इसका मतलब हमारी जो टोटल कंजम्पशन है
वो है 1,10,000 की। और जो हमने इंटरनली यूटिलाइज कर लिया वो हमको यहाँ एक्सपेंडिचर जो हमने बुक किया है पूरे साल में वो है 65,000। ठीक है, लेस स्पोर्ट्स मटेरियल यूटिलाइज्ड इंटरनली 65,000। तो कितने का मटेरियल हमारा बच गया जो हमने बेच दिया ओपन मार्केट में? 45,000। ठीक है, तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड। और अब आपको पता ही है सेल प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी? 45,000। प्रॉफिट कितना? 6,000। तो टोटल कितना हुआ? 51,000। ये कहाँ जाएगा? हमारा रिसिप्ट में जाएगा। टोटल 51,000 का हमें रिसिप्ट आया। तो अब इन सभी फिगर्स को हम अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या क्या रिसिप्ट चाहिए हमको? एक तो सेल प्राइस ऑफ मटेरियल सोल्ड 51,000। ओके, और एक पेमेंट, कैश पेमेंट फॉर परचेजेस 25,000। एक और पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है? 74,100। ओके, अब इसके अलावा हम अपने बैलेंस शीट के फिगर्स को डालते हैं। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस था 3600, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हम डालते हैं। क्लोजिंग बैलेंस था 4500। इसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक था 45,000। क्लोजिंग स्टॉक था 35,000। ओके, फाइन। तो ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए आपका स्टॉक से रिलेटेड, स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड। ये हो गया, 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 ये हो गया। ठीक है, देखते हैं। अगला एडजस्टमेंट है हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। तो हमको सब्सक्रिप्शन वर्ड को ढूंढना है। सब्सक्रिप्शन, 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 सब्सक्रिप्शन 4,50,000 बस। ठीक है, तो ये तो हमें सिंपल है। हमको इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है? अगर हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देखें तो हमें टोटल कितने का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कैश में, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर तो हमें वैल्यू दे रखा है, वैल्यू बस पोस्ट करना है आउटस्टैंडिंग और एडवांस हुए हुए सब्सक्रिप्शन को। तो एक पहले हम अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। फटाफट, हमें पता ही है जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए एसेट है। टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और इसको हम यहाँ पे क्लोजिंग कैरी फॉरवर्ड जब करेंगे यहाँ लिख देंगे बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे आएगा, और इसको क्लोज हम इस साइड कर देंगे। टू क्लोजिंग
एडवांस सब्सक्रिप्शन। अच्छा, जब हम सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं कैश आता है, तो कैश आता है, कैश डेबिट होता है, कैश टू सब्सक्रिप्शन। तो कैश टू सब्सक्रिप्शन मतलब यहाँ पे आएगा आपका बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को हम कहते हैं रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका इस साइड रहा। इसका मतलब ये एक आपका बैलेंसिंग फिगर है जो हमें निकालना है। तो फटाफट हम अमाउंट इसमें पोस्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 6,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग 2,500, क्लोजिंग 5,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 4,50,000, $4,65,000 हमारा यहाँ टोटल आ रहा है। इसमें हम ये माइनस करते हैं, 4,65,000 माइनस 2,500 माइनस 6,000, 4,56,500। इतना हमने कैश रिसीव किया है। तो जो हमने कैश रिसीव किया है वो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में डाल देते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 456,500। अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे हमें चाहिए एडवांस सब्सक्रिप्शन। बैलेंस शीट में डालेंगे। कितना कितना अमाउंट है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 10,000, ओपनिंग एडवांस है 2,500, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 6,000, क्लोजिंग एडवांस है हमारा 5,000। ठीक है, तो हमने रिसिप्ट पेमेंट दोनों हमारी बैलेंस शीट, इसमें हमने फिगर्स डाल दिए सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन भी हमारा ओवर है। ओके, चलिए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अब हम देखते हैं 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब इनका ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू हमको दे रखा है 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, और देखें और कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, तो 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। इसका मतलब अब हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट, एफडी, इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड कोई भी हमारी एडजस्टमेंट या एंट्री होगी, हम उस सबको पकड़ के सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो एक तो हमारा 8% गवर्नमेंट बॉन्ड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। इसके अलावा एक ये पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट बॉन्ड वाज रिसीव्ड फॉर 2 क्वार्टर्स ओनली। और एक नेक्स्ट पॉइंट है, एफडी ऑफ ₹75,000 वाज मेड ऑन 31 मार्च 1981, मतलब लास्ट डे था जो भी ईयर का। और इंटरेस्ट यहाँ पे लिख रखा है सिर्फ 2 क्वार्टर के लिए रिसीव हुआ। ओके, मतलब 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट हमारा रिसीवेबल रहेगा। इनकम एक्सपेंडिचर में तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ आपका आ रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 12,000, और कुछ नहीं है। तो वैसे तो सिंपल है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमने सिर्फ 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो 12,000 का 50% हो गया हमारा 6,000। यहाँ हम 6,000 लिख देंगे, तो 6,000 हमको रिसीवेबल है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल। ठीक है, करने को हम ऐसे कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेस्ट टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स फर्स्ट। चाहे कितना ही सिली या सिंपल लगे, आपको वर्किंग नोट ज़रूर बनाना है। इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 12,000 दे रखा है, लेस
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 2 quarters 6,000। इसका मतलब 6,000 इज़ योर इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब 6,000 रिसीवेबल, 6,000 आपका रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में। अब हम इसको लिख देते हैं। तो हमने इंटरेस्ट कितना रिसीव किया, और हमने एक नई एफडी परचेज़ की थी साल के अंत में, कितने की, 75,000 की। तो इसका हमने पेमेंट दिया होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफडी। ठीक है, कितने का, 75,000। अब हम अपने बैलेंस शीट में आते हैं। पहले हम अपना ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं। ओपनिंग में खाली हमारे पास 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, 1,50,000। अब हम अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, 1,50,000। इसके अलावा एक हमारे पास एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट, 75,000। इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट हमारा रिसीवेबल है अभी, कितना, 6,000। तो ये अब हमारा सारा एंट्रीज पूरा हुआ। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो कुछ हमारी ओपनिंग सैलरी थी जो हमें देनी थी, कुछ उसके बाद क्लोजिंग है, और कुछ हमारे पास पूरे साल का हमारा कितना सैलरी था वो दे रखा है। तो हम एक सैलरी अकाउंट बना लेते हैं और उसमें सारी एंट्रीज फटाफट कर लेते हैं। ये तो एक आपका सिंपल एडजस्टमेंट है, खाली क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए ये एडजस्टमेंट आपको दे रखा है। पहले हम यहाँ पे अपना ओपनिंग, अच्छा सैलरी अकाउंट हमारा अगर हमारा पेएबल है, ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है हमारा, तो जो ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है, तो यहाँ पे आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ओके, अब और जो हमारा सैलरी है हमने कितना इसको एक्सपेंडिचर में डाला है, 1,20,000। तो जब हम किसी चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं तो क्या एंट्री होता है एक्सपेंस का, P&L टू एक्सपेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंस हो गया आपका सैलरी और P&L हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सैलरी मतलब यहाँ पे आपका बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा। और जब हम कैश पे करते हैं सैलरी का तो हम डालते हैं सैलरी टू कैश, तो यहाँ पे आपका टू रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट आएगा। ठीक है जी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी है 1,20,000। तो इसका मतलब इधर हमारा बैलेंस है 1,25,000। ओके, ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके, अब हम इसको फटाफट अपना रिसिप्टेंट पेमेंट में डाल देते हैं। तो हमने कितना पेमेंट किया सैलरी का, 1,25,000। और हमारी लाइबिलिटी कितनी थी साल के शुरू में, सैलरी पेएबल या सैलरी आउटस्टैंडिंग भी हम लिख सकते हैं, कितना था 20,000 और क्लोजिंग 15। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 15,000। ओके, हो गया ये भी। वैसे छोटी छोटी 3 एडजस्टमेंट और हैं, वो भी हम फटाफट कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया,
अब है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका ओपनिंग 18, क्लोजिंग 16। अब देखिए यहाँ पे हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में रेंट कितना है, 1,40,000। ठीक है, सेम लाइन पे रेंट अकाउंट, लाइबिलिटी है, पेबल है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस हमारा इधर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आइटम इधर आएगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट से इधर आएगा। ओके, कितना रेंट पे किया है, 1,40,000, सॉरी पे नहीं किया, जितना हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था। तो टोटल एक्सपेंडिचर था 1,40,000, जो पे किया है वो तो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और ओपनिंग क्लोजिंग कितना था, ओपनिंग 18, क्लोजिंग 16। $1,58,000 माइनस 16 हुआ हमारा 1,42,000। ओके, तो अब हम इसको पोस्ट कर देते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमारा पेमेंट में रेंट आ गया कितना, 1,42,000। ओके, और रेंट पेबल ओपनिंग है हमारा 18, क्लोजिंग 16। 18 हमारा ओपनिंग, क्लोजिंग हमारा 16। ओके, तो रेंट का भी हमारा एंट्री पूरा हो गया। नेक्स्ट है हमारा एडवांस फॉर स्टेशनरी। तो स्टेशनरी हमारा एक एक्सपेंस है, लेकिन हमने इसकी एडवांस पेमेंट कर रखी है। और किसी भी एक्सपेंस की जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस इज़ योर करंट एसेट, करंट एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं। स्टेशनरी अकाउंट, पहले हम अपना एडवांस का एंट्री पोस्ट करेंगे, टू ओपनिंग एडवांस फॉर स्टेशनरी। क्लोजिंग हमारा इधर आएगा, बाय क्लोजिंग एडवांस फॉर स्टेशनरी। और जब हम पीएनएल में स्टेशनरी का एंट्री डालते हैं तो क्या होता है, पीएनएल अकाउंट टू स्टेशनरी, मतलब यहाँ पे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू स्टेशनरी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका इधर आ गया, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फटाफट अब हम बैलेंसेस अपने डालते हैं। ओपनिंग बैलेंस 1,500, क्लोजिंग 1,800, 1,500, 1,800। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने कितना बुक किया है, 25,000। ओके, तो अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। $25,300। ओके, तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, $25,300। और एडवांस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एडवांस स्टेशनरी। ठीक है, एडवांस स्टेशनरी। कितना है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग है 1,500, क्लोजिंग है 1,800। ओपनिंग है 1,500, क्लोजिंग है 1,800। ओके,
तो स्टेशनरी का एडवांस भी फिनिश हुआ। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट एंड मेंटेनेंस, 1500 ओपनिंग है, क्लोजिंग निल है। निल मतलब ज़ीरो, ठीक है। निल और क्वेश्चन मार्क में फ़र्क होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अब ये क्लोजिंग कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग निल दे रखा है, इसका मतलब क्लोजिंग ज़ीरो है। और देखते हैं कुछ हमें दे रखा है क्या रिसिप्ट एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये रहा रिपेयर 20,000, ठीक है। तो इसकी भी हम ऐसे ही अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं अपने। रिपेयर अकाउंट हमें देना है, मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, मतलब यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे हमारा आएगा टू क्लोजिंग रिपेयर अकाउंट, ओके। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू रिपेयर अकाउंट होता है, तो मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओपनिंग था हमारा 1500, क्लोजिंग निल, ओपनिंग 1500, क्लोजिंग ज़ीरो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा रिपेयर है 20,000 का। इसका मतलब हमने पूरे साल में कितना कैश पे किया, इसका टोटल 21,500, 21,500 ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ओके। अब हम इसको अपने इसमें डाल देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो कितना पेमेंट हुआ है रिपेयर का, 21,500। आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना था, रिपेयर पेबल 1500, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारे ओपनिंग क्लोजिंग वाले एडजस्टमेंट्स हमारे हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या रह गया, डी, ई और एच, ठीक है। तो पहले डी देखते हैं। द क्लब बिकम मेंबर ऑफ स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑन 1 जनवरी 1981, और बुक्स हमारी क्लोज हो रही है 31 मार्च 1981, मतलब 3 महीने के लिए। व्हेन इट पेड फ़ी अप टू 31 दिसंबर 1981, अच्छा, फ़ीस हमने पे कर रखी है पूरे 12 महीने की, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हमने सिर्फ 3 महीनों का कंसिडर किया है, क्योंकि हमने ज्वाइनिंग डेट हमारा 1 जनवरी था। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे हमारा मेंबरशिप फ़ीस कहीं आ रहा होगा, ये अमाउंट सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन पेमेंट हमने 12 महीने की है। इसका मतलब एक तो हमें पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए पेमेंट कैलकुलेट करना है, और सेकंड हमें कुछ हमारा प्रीपेड अब मेंबरशिप फ़ीस हो गया, वो हम अपना बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो इसका भी वही है, सिंपल वर्किंग नोट एक हम बना लेते हैं। यहाँ लिख लो क्लब मेंबरशिप फीस, ठीक है। तो फीस पेड फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू 3,500, ठीक है। फीस पेड फॉर 3 मंथ्स बुकड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसे लिख लो, बुकड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्वल टू ये, ठीक है। देयरफॉर फीस फॉर 9 मंथ्स इज इक्वल टू 3,500 डिवाइड बाई 3, 1 महीने की फ़ीस आ गई, इंटू 9 महीने की फ़ीस हो गई। ये आंसर आएगा आपका 10,500, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल अमाउंट पेड फॉर 12 मंथ्स, टोटल अमाउंट पेड ऑन 1 जनवरी 1981 फॉर 12 मंथ्स इज इक्वल टू 3,500 और 10,500, दैट इज इक्वल टू 14,000, ओके।
तो अब हम इसको ले सकते हैं। 10,500 हमारा प्रीपेड हो गया, 14,000 हम अपना पेमेंट में लेके जाएंगे। पेमेंट में मेंबरशिप फीस कितना पे किया, 14,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड मेंबरशिप फी ये हो गया आपका 10,500। ओके, तो ये एडजस्टमेंट हमारी फिनिश, और मेंबरशिप फीस ये हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट है 50% ऑफ एंट्रेंस फ़ी इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, हमने कुछ एंट्रेंस फ़ी हमको रिसिप्ट हुई है, तो उसका जितना भी हमें पूरा पैसा आया है उसका 50% हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे, बाकी 50% हम बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। सपोज़ करो 1,00,000 रुपये एंट्रेंस फ़ीस आया होगा, तो 50,000 जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, 50,000 जाएगा आपका बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में, और 1,00,000 रुपये जाएगा आपका रिसिप्ट पेमेंट के अंदर रिसिप्ट में। ठीक है, तो देखिए एंट्रेंस फ़ीस कितना आया हुआ है, एंट्रेंस फ़ीस आया है 1,25,000। तो ये 50% अमाउंट है जो टोटल रिसीव हुआ है, तो मतलब टोटल कितना रिसीव हुआ है, 2,50,000। तो लिखने को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट हमारी तो आदत है वर्किंग नोट्स में सबको सजाने की, तो इसका एक पहले वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। एंट्रेंस फीस, ठीक है, तो टोटल रिसिप्ट 50% बुक्ड एज इनकम, 50% बुक्ड, 50% कैपिटलाइज्ड। ठीक है, तो जो 50% हमने इनकम बुक किया ये है 1,25,000। ठीक है, एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सो इसका मतलब 50% जो कैपिटलाइज्ड होगा डेट वुड बी सेम एज 1,25,000। ठीक है, और इन दोनों का जो टोटल होगा, टोटल रिसिप्ट फी होगा आपका 2,50,000। तो रिसिप्ट अकाउंट में 2,50,000 लिख देते हैं फटाफट। एंट्रेंस फीस 2,50,000, और बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लिख लेते हैं, उसमें ऐड कर देंगे कैपिटल फंड। पहले हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए, फिर ऐड एंट्रेंस फी, और फिर हम अपना ऐड करेंगे सरप्लस। तो सरप्लस भी अभी लगे हाथ डाल ही देते हैं। कितना आ रहा है, 1,23,500, 1,23,500। एंट्रेंस फीस है 1,25,000, और कुछ हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस अभी हमारा यहाँ से निकलेगा। तो ये एंट्रेंस फीस का पॉइंट हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट है अब हमारा एच क्या कह रहा है, एज पर द क्लब्स पॉलिसी एनी एक्सेस ऑफ एक्सपेंस फॉर प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्राइज फंड इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी, एज पर द क्लब्स पॉलिसी एनी एक्सेस ऑफ एक्सपेंस फॉर प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्राइज फंड इनकम इज टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड वाइसा वर्सा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये लोग डिफरेंस लेंगे किसका, प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूटेड और प्राइज फंड इनकम में जो भी प्लस माइनस होगा, और उसको अकॉर्डिंगली सरप्लस हुआ तो प्रॉफिट साइड डाल देंगे और इनकम साइड डाल देंगे, माइनस हुआ, नुकसान हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड डाल देंगे। तो इनका क्या था, इस साल का प्राइस फंड इनकम था 36,000, मतलब टोटल 36,000 इन्होंने इनको प्राइस फंड का इनकम इन्होंने कमाया। ठीक है, अर्नड। और प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कितने किए, 40,000। ये कमाया कहाँ से होगा, स्पॉन्सर से कमाया होगा, और डिस्ट्रीब्यूट किसको किया होगा, जो खिलाड़ी हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो 36 कमाया, 40 दे दिया, तो मतलब 4,000 का हमारा नुकसान होगा, 4,000 एक्सपेंडिचर में बुक होगा। पक्की बात है, एक्सपेंडिचर ये रहा, टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड नेट ऑफ फंड इनकम। लेकिन हम इसको अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैसे अब शो करेंगे, इसको अलग अलग शो करेंगे। रिसिप्ट साइड में हम डालेंगे प्राइस फंड इनकम, और पेमेंट साइड में डालेंगे प्राइजेस, और बैलेंस शीट में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पेमेंट में हम डालेंगे प्राइजेस
डिस्ट्रीब्यूटेड कितने के 40,000 और प्राइस फंड इनकम 36,000। ठीक है, सिंपल है, ये एडजस्टमेंट हो गई। इस पेज के हमारा सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का डाटा हमने पढ़ लिया और अब हम यहाँ से चालू करते हैं। इनकम में ये 4 हम ले चुके। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 14,000 रिसिप्ट में बुक कर लो। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 14,000। ओके, अब इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। टेलीफोन के 42,000 पे किए हैं। टेलीफोन 42,000। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी 42,000 है। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 7,000 है। उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। तो अब ये हमने अपने पूरे क्वेश्चन को इसमें शिद्दत से ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब हमको इसमें कैलकुलेट करना है कि हमारा सरप्लस कितना आया। वो सरप्लस हम यहाँ पे डालेंगे। सरप्लस तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम यहाँ पे देखेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ओपनिंग 9,000 था, अब क्लोजिंग कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो हम अपना इधर डाल देंगे क्लोजिंग बैंक बैलेंस में। ओके, और ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। 9,000 प्लस 51,000 456 500 6,000 250 36,000 14,000 822 500 8,22,500। अब हम इस साइड का कैलकुलेशन करते हैं। कभी भी एग्ज़ाम में यहाँ से माइनस मत करना, पहले कैलकुलेट कर लो। 1,25,000 74,100 75,000 125 142 25,300 21,500 14,000 40,000 42 दो बार है 7,000। तो ये टोटल है आपका 732,900। इसको हम एक बार कहीं रफ में लिख लेते हैं। 732,900 और हमें माइनस कितना करना है 822,500। तो ये हमारा बैलेंस आया 89,600। $89,600 ये हमारा है बैंक बैलेंस। ओके, ये है आपका क्लोजिंग फिगर। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमारा बैंक बैलेंस आया 89,600। अब ये 89,600 हम यहाँ पे लिख देते हैं और अब हम अपना ओपनिंग का कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इस साइड को हम टोटल करते हैं। 2,50,000 प्लस 9,000 45,000 10,000 150 1,500। ये टोटल आ रहा है हमारा 465,500। और अब इस साइड का हम टोटल करते हैं एक बार। 3,600 2,500 20,000 18,000 1,500। तो ये 45,600। 45,600 माइनस 465,500 419,900। ये हम यहाँ डाल देते हैं 419,900। अब हम कैपिटल फंड का टोटल करते हैं। 419,900 प्लस 125 123,500।
668,400। ठीक है, अब हम ये दोनों साइड का टोटल करेंगे, ये हमारा इक्वल आना चाहिए। ओके, 335, 89,600, 35,000, 6,000, 150, 75,000, 6,000, 1,800, 10,500, 708,900। ठीक है, अब इस साइड का टोटल करते हैं। 668,400 प्लस 4,500 प्लस 5,000, 15,000, 16,000, 708,900। तो ये आपका बैलेंस शीट मैच हो गया। अब बच्चों सपोज़ करो कि एग्ज़ाम में आपकी ये बैलेंस शीट मैच नहीं करती। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी देखा कि मेरे को ये क्वेश्चन आपको कराते कराते तकरीबन 1 घंटा तो हो गया, और अगर आप ये इस टाइप का इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है तो कम से कम 20 मार्क्स का होगा, 16 मार्क का होगा, तो 45 मिनट के तकरीबन तो आपके लग जाएंगे। और ऐसे में 45 मिनट बाद आपको पता चलता है कि आपकी बैलेंस शीट नहीं मैच करी, तो प्लीज़ उसको वहीं पे छोड़ देना, और जब पेपर पूरा आपका फिनिश हो जाए उसके बाद आके चेक करना कि आपने क्या गलती कर दी थी। ठीक है, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया, क्योंकि जो नंबरिंग होगी ना आपकी, वो मार्क्स मिलेंगे वो इन वर्किंग नोट्स के बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपने इतना लिखा है इसका इंडिविजुअल सबका मार्क्स होते हैं। फाइन, तो बैलेंस शीट मिलाने के चक्कर में अपना टाइम मत वेस्ट करना, और जो और क्वेश्चन है आप पहले उनको अटेम्प्ट करो, जब पूरा पेपर हो जाए तब वापस आना अपनी बैलेंस शीट मैच कराने। ओके, तो हम फटाफट पहले अपना वर्किंग नोट्स जो है उनको नंबरिंग दे देते हैं, और जो फिगर्स हमने कैलकुलेट की थी उनको रेफरेंसिंग कर देंगे। वर्किंग नोट 1, ये हमारा वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत बड़ा क्वेश्चन, 11, 12। ठीक है, अब हम इनको जहाँ जहाँ हमने इनको यूज़ किया है वहाँ रेफरेंस दे देते हैं। ये काम भी आप रेफरेंस वाला अब तभी करना जब आपके पास एडिशनल टाइम हो पेपर ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन में आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में डाला था, ये रहा वर्किंग नोट 1। उसके बाद यहाँ पे आपने 1 लाख रुपीज़ कैलकुलेट किया था, वर्किंग नोट 2। उसके बाद फिक्स्ड एसेट आपने 335 कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट 3। फिर क्रेडिटर्स में आपने 74,100 कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट 4। यहाँ पे आपने 51,000 कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट 5। उसके बाद इंटरेस्ट, ये आपने रिसीव्ड 6,000 और रिसीवेबल, तो ये वर्किंग नोट 6 है आपका इधर। वर्किंग नोट 6 यहाँ भी डाल दो, बैलेंस शीट में भी डाल दो वर्किंग नोट 6। सैलरी वर्किंग नोट 7, रेंट 8 और स्टेशनरी 9, 8। रिपेयर का आपका वर्किंग नोट 10। फिर क्लब मेंबरशिप फी आपका वर्किंग नोट 11। और एक हमने यहाँ पे प्रीपेड भी खड़ा किया था, ये भी वर्किंग नोट 11। उसके बाद एंट्रेंस फीस आपका वर्किंग नोट 12।
ओके, तो आपने तकरीबन देखा 3 मिनट लग गए हमको वर्किंग नोट की सीक्वेंसिंग देने में। एग्ज़ाम में एक एक मिनट कीमती होता है, एक एक मिनट, ठीक है। जिसको पेपर आता है ना उसके लिए हमेशा पेपर छूट रहा होता है, और जिसको पेपर करना नहीं आता वो 1.5 घंटे में पेपर ख़त्म करके बैठ जाते हैं। ओके, तो चलो अब ये क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप करने की कोशिश करो, और टाइमिंग के साथ करना कि कितनी देर में आप इसको फिनिश करते हो, टाइम भी मैटर करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।